हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं की पुस्तक है, उसका पद्य भाग है कबीर। कबीर के इससे पहले वाली वीडियो में हमने कबीर की साखियों वाले प्रश्नों को पूरा किया था। आज हम शब्द वाले प्रश्नों को पूरा करेंगे। देखते हैं, इन्हीं प्रश्नों की ओर चलते हैं, इनके उत्तर को देखेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता सर 560। आप इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाएं, तो उनको भी हिंदी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, पाठ है, वो समझ में आएंगे, पढ़ेंगे वो। इसके साथ ही और हिंदी व्याकरण या हिंदी पाठों से संबंधित और भी कोई समस्या हो तो 77 480 34 984 मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो मुझे इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में ललित.गुप्ता67 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, चाहे तो आप इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता है? मनुष्य जो ईश्वर को कहां कहां ढूंढता है देखते हैं। मनुष्य ईश्वर को देवालय अर्थात मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढता फिरता है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? जो अभी तक जो विश्वास थे, प्रचलित विश्वास थे कि ईश्वर इस तरह से प्राप्त होगा, तो उनका कबीर ने जो खंडन किया वो कौन कौन से विश्वास थे देखते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश में। आदि तीर्थ यात्रा में वह न कर्म में है मिलता है, और न वो योग साधना में, और न वो बैरागी बनने में मिलता है। ईश्वर क्या है? सबके हृदय में विराजमान है। आगे हम चलते हैं, अगले प्रश्न नंबर 10 कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों का श्वास क्यों कहा गया है ना? ईश्वर जो है सभी सांसों की सांस कैसे है देखते हैं हम लोग। उत्तर, हमारा सब सांसों की श्वास से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। जितना भी हर एक कण में, हर एक हृदय में ईश्वर जो है व्याप्त है। सभी मनुष्यों के हृदय में है, उनके अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस है, जीवन है, तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है, उनकी आत्मा ही ईश्वर है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? उनके हिसाब से जो ज्ञान है वो सामान्य हवा की अपेक्षा आंधी की तरह कैसा है? तो देखते हैं, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, परंतु हवा जब आंधी के रूप में चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी को क्षमता होती है और वो सब कुछ उड़ा सके। प्रश्न नंबर 12 हमारा, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की आंधी आती है तो भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है, तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर के प्रकाशमय हो जाता है। मनुष्य मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 की ओर। आगे देखते हैं हम लोग। भाव स्पष्ट कीजिए, है ना? भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर हमारा 13वां है और ये 13वां प्रश्न है हमारा। तो भाव स्पष्ट की हित चित की द्वे धुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। यहाँ ज्ञान की आदि के कारण मनुष्य के मन पर पड़ने वाले प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट के गिर गए, तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे कामना रूपी ढांचा टूट गया और उसके मन की सभी बुराइयां खत्म हो गई और मन साफ हो गया। इस पंक्ति का ये भाव है। आगे देखते हैं हम लोग। आंधी पीछे जो जग रूठा, प्रेम हरि जन भीना। इसका पंक्ति का अर्थ देखेंगे। ज्ञान की आंधी आने के बाद मन जो है वो प्रभु भक्ति में लीन हो गया। ज्ञान की वर्षा के बाद जो पानी गिरा उससे मन की बुराइयां धुल गई, और अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद मन साफ हो गया। इस तरह से हमारा पाठ जो 7 है कबीर वो पूरा हुआ। अब हम चलेंगे अपने अगले पाठ की ओर। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।